Hey guys, अस्सलाम वालेकुम. This is Rabia and Shazia and you're watching us on Drama Cup. इस वीडियो में हम पाकिस्तानी ड्रामास रिव्यू करते हैं और आज हम फ्राइडे से लेकर मंडे तक जो ड्रामे आए हुए हैं उनको रिव्यू करेंगे. अगर आप पहली बार हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं तो डू वॉच इट एंड लेट अस नो इफ यू लाइक्ड इट एंड कमेंट बिलो एंड शेयर योर रिव्यू ऑन द ड्रामास. क्या हाल चाल है शाजिया आपके? बिल्कुल ठीक ठाक. मैं हमेशा जब शुरू हो जाता है उसके बाद मैं अपना कैमरा एडजस्ट कर रही थी और अब मैं देख रही होती है कि ये कर रही है पहले और फिर मैं कुछ बोल दूंगी तो फिर मुझे डांट पिट जाएगी कि राबिया बदतमीज है. कोई डांट नहीं पिटेगी आपको. आप लोगों ने राबिया के साथ बहुत ज्यादती करी थी लास्ट में. I want to address this issue and I want to tell you guys. शाजिया, I'm sorry अगर मेरी बात आपको बुरी लगती है या मैं आपको ऑफेंड कर जाती हूँ तो आई एम रियली सॉरी. पहली बात ये, नाउ टू आंसर ऑल द व्यूअर्स, देयर आर टू रीजंस. नंबर वन, मेरी और शाजिया की अच्छा जो कमेंट मुझे बहुत आ रहा है और जो मैं पढ़ रही हूँ वो ये है कि राबिया जब इंटरव्यूज कर रही होती है तो शी इज द स्वीटेस्ट पर्सन, बट जैसे ही वो ड्रामा कप में आती है तो वो शाजिया से ऐसे. ओके, आई विल टेल यू, शाजिया और मैं दोस्त हैं फॉर इयर्स. ओके, एंड वी हैव अभी हमारा इस वीकेंड पे या इस वीकेंड से पहले बहुत फटा हम अगेन बैठे हुए हैं, तो दिस इज हाउ वी आर. सो आई कैन से थिंग्स टू शाजिया एंड शी can say things to me. I don't have to pretend to be somebody else. I'm not pretending. I mean, she's my friend. लेकिन जब ड्रामा कप में लोग मेरे पास गपशप में जब मेरे पास मेहमान आते हैं वो बहुत सीनियर आर्टिस्ट सेलिब्रिटीज होते हैं, मैं उनके साथ इस तरह करके नहीं गुफ्तगू कर सकती, राइट? तो इसलिए ये डिफरेंस है, नंबर वन. नंबर टू, अगर मैं बिल्कुल आराम से बैठ के शाजिया की हर बात पे इस तो ड्रामा का बहुत बोरिंग हो जाएगा, इसलिए हम थोड़ा सा उसको स्पाइस अप कर रहे होते हैं. बट मैं इतनी बदतमीज हूं नहीं जितनी आपको लग रही हूँ. दीज आर द ओनली टू थिंग्स वी फील. दिस इज अ नेचुरल फ्लो ऑफ द ड्रामा कप. एंड शाजिया और मैं इस बात पे बहुत दफा डिस्कशन कर भी चुके हैं. शाजिया से नहीं, राबिया स्टे लाइक दैट. बट शाजिया, मैं आपकी एडवाइस अब नहीं लूंगी. आई थिंक आई एम गोइंग टू बी एक्स्ट्रा स्वीट एंड पोलाइट नाउ. ओह, दैट्स नॉट गोइंग टू लास्ट वेरी लॉन्ग. अच्छा, नहीं, I'm not gonna be. अब मैं ऐसे बैठूंगी बिल्कुल और मैं बिल्कुल तुमसे कोई बहस नहीं करूंगी. The thing is कि we have had this discussion many times. राबिया का एक रिएक्शन होता है, जब वो रिएक्शन देती हैं तो वो उनकी शक्ल के ऊपर रिएक्शन आता है. कभी कभी लोगों को लगता है कि वो बहुत डिसमिसिव है या वो बहुत रद्द कर रहा है मेरी बात को, और कभी कभी वो कर भी रहा होता है रद्द, लेकिन वो इसी तरह रिएक्शन देती हैं. एंड इफ वी वांट द ड्रामा कप टू बी एज ऑर्गेनिक एज वी वांट इट टू बी, that is her. That does not mean she thinks my opinion doesn't matter. अगर ऐसा होता तो वो दिन में मुझे 10 दफा कॉल नहीं कर रही होती पूछने के लिए कि मैं ऐसे करूं कि ऐसे करूं. करना वही है एंड में जो राबिया को करना है, by the way, but before, but you know, we discussed it. नहीं, गलत बात है. कितनी बार मैं तुम्हारी बात सुन के नहीं करती हूँ चीजें. Yes, that's true. Give me due credit. और अब कितनी बार मैं तुमसे कहती हूँ हाँ शाजिया तुमने अब देखो लापता पे जो पॉइंट था वो मैंने तुम्हें बोला भी था कि शाजिया आई डिडंट थिंक अबाउट द डोमेस्टिक वायलेंस वाली बात, एंड यू रेज दैट पॉइंट एंड आई हैड टोल्ड यू शाजिया अगर तुम मुझे पहले बताती मैं इंस्टाग्राम की पोस्ट पे भी वो डाल देती, राइट? सो यस, दिस इज इट. बट आई एम सॉरी शाजिया, genuinely if I Please don't do that. That's making me feel horrible. Stop it. No, actually the thing is, राबिया के एक बात करने का तरीका है, मेरा एक बात करने का तरीका. और अगर आप हमारी बैकग्राउंड में जाए, मैं हम पहले कह चुकी हैं, शी इज द एल्डेस्ट इन हर फैमिली, आई एम द यंगेस्ट इन माय फैमिली. और आपको उनकी बातें एक वजह से अच्छी लगती हैं. आई थिंक ड्रामा कप वुड नॉट बी सो इंटरेस्टिंग फॉर मी इफ शी वाज नॉट डूइंग इट. और आपको मेरी कुछ बातें अच्छी लगती हैं. सो लेट्स जस्ट ट्राई एंड बी हैप्पी विद दैट, द टू ऑफ अस. जी, कल आपके पास फेसबुक नहीं था. हाँ, सॉरी, बोलो. पहले तो मुझे समझ ही नहीं आई. हमने सोचा कि पाकिस्तान पे शायद कुछ मसला हुआ है, फिर पता चला आप भी गुजर रही हैं इसी दर्द से. मैंने कहा वाह. फिर तो मैं फिर एक एक्स्ट्रा सुकून आ गया जब पता चल जाता है ना कि हम अकेले नहीं है, पूरे दुनिया है सब में ना. अच्छा चलो यार, फिर सही है, ठीक है, सब एक साथ. या मुझे फनी लगा बिकॉज फरा का रिएक्शन आया. इट वाज स्ट्रेंज लेकिन सुकून था. शाजिया ने रिएक्शन दिया बट एक्चुअली माय रिएक्शन वाज thank God I'm offline for a little while, and Rabia must be really missing it, I think. तो वो तो शुक्र है YouTube और Netflix चल रहा था, वरना मैं तो मुझे तो कुछ हो जाता. एंड आई रियलाइज कि ओह माय गुडनेस, लाइक आई कांट सर्वाइव विदाउट व्हाट्सएप. आई थिंक Instagram फिर भी मैं रह लूंगी, और फेसबुक तो मैं बहुत कम एक्चुअली यूज करती हूँ, लेकिन व्हाट्सएप बिकॉज यू नो आई कुडंट गेट इन टच विद यू, आई कुडंट गेट इन टच विद सो मेनी पीपल. एंड कोई दिन में हमारी 5 मरतबा तो बात होती है, मैं 2 दफा मैंने कहा अच्छा व्हाट्सएप नहीं चल रहा, मैं मैसेंजर पे कॉल करूँ, वो भी नहीं. एंड आई हैड टू स्पीक टू यू अबाउट समथिंग, सो आई वाज फीलिंग completely lost, Shazia, you know. So इसलिए. And then one of our content people, she was so nice. बेचारी उसने Twitter पे किया. She said I spoke to Rabia and she said to let you know. So you know we were trying to find ways
एंड देन रात को मुझे राबिया का एक मैसेज आता है, अब वो मैं आई वाज बगैर मेरी रीडिंग ग्लासेस में पढ़ी कुछ, आई एम मैसेजिंग और आई रेड आई एम मिसिंग यू, मैंने कहा ओह शी इज मिसिंग। कहा तो है तुम्हें मैंने। तो मैंने कहा ओ आई आल्सो राइट आई एम मिसिंग यू, मैंने कहा अरे नहीं इससे तो लिखा है मैसेजिंग, मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है थोड़ा Shazia. So it was fun actually, except that some people did need to get in touch. Like my son needed to get in touch. उसको flu आवा था, वो पूछ रहा था मैं कौन सी दवाई लूं क्या लूं, तो फिर he messaged me SMS पे, he is not in this country. तो ये छोटी छोटी चीजें definitely we are so used to them कि, लेकिन हमने ड्रामे देख लिए क्योंकि YouTube ऑन था। YouTube ऑन था। अच्छा भाई खाड़ी ने अपना लोगो चेंज कर लिया है, दैट्स द लेटेस्ट न्यूज़। और yes yeah so it was, तुमने देखा, तुम्हें कैसा लगा? Rabia asked me to go and check out the logo क्योंकि सुबह से राबिया ने देखा हुआ था, एंड अब शाजिया कहेंगी तो राबिया की शक्ल पे वो लुक आ जाएगी। नहीं राबिया तो ऐसी रहेगी। So I opened Instagram और मुझे दूर से एक लोगो नजर आया खाड़ी का जो रेड कलर का था with the writing in black खाड़ी across it, and वो क्या फ्रेज होता है एक, बिलीव यू मी, या देयर इज अ फ्रेज पीपल यूज, मुझे वाकई लगा दैट वाज अ पेयर ऑफ लिप्स विद समथिंग रिटन अक्रॉस इट बिकॉज़ वो रेड कलर का था, एंड आई सेड राबिया तो मुझे लिप्स लग रहे हैं, यू नो द वो उसके जो आउटलाइन है वैसी है, एंड देन राबिया रिएक्शन दे आप इस पे। नहीं मुझे तो वैसा तो नहीं लगा, लेकिन आई एम सॉरी मुझे समझ नहीं आई। I don't know why companies change logos. हमें भी पता है, हमें हालांकि हम तो बहुत ही छोटे से हैं, but हमें 3-4 why don't you change it? I'm like no, do not touch our logo, do not play with our color. This is हमने बड़ी मेहनत से ये कहीं भी नजर आता है, लोगों को पता है। So मुझे नहीं समझ आई कि क्यों चेंज किया है, and actually मुझे तो पहले वाला बहुत अच्छा लगता है। वो it's pride of Pakistan, वो आप खाड़ी नहीं भी लिखा हो, सिर्फ वो आ जाए, I would know that's Khadi, you know. Yes. So मुझे तो honestly speaking को खास नहीं लगा, but चलो I would really like to know, अगर मुझे चांस मिले तो, कि उनकी क्या फिलोसफी थी, क्या थ्योरी थी, उन्होंने क्यों चेंज किया है, और क्या बाहर साइन बोर्ड्स भी चेंज होंगे, कब होंगे, but this was the latest and over the time शाजिया हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन मतलब मैंने रिसर्च नहीं की, but I know a lot of brands do change their logos. और मुझे बड़ा इंटरेस्ट होगा टू फाइंड आउट कि किसी का कितना सक्सेसफुल था, पहला वाला या बाद में वाला। मुझे याद पड़ता है आई थिंक पेप्सी ने भी किया हुआ है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। पेप्सी ने किया हुआ है, बट कोक का मुझे नहीं याद आ रहा कि अगर कोक ने किया है, कोका कोला ने चेंज लोगो, एटलीस्ट यू चेंज इट, आपको बड़ा उसको सेंसिटिवली चेंज करना होता है कि आप पूरा नहीं, खाड़ी ने भी पूरा नहीं चेंज किया है। However, So Khadi was like this, you know. I think it represented, if I'm not wrong, 5 या कुछ, अब उन्होंने उसको merge करके ऐसे एक कर दिया है. So maybe it represents them कि वो पहले, you know, they are becoming more stronger, more consolidated, more focused. So वो marketing point of view से आप बहुत सी चीजें दे सकते हैं, but as a customer, I think मुझे पहला वाला ज्यादा अच्छा लगा, and I'm a bit sad. Yeah. And it was bright red, so I actually, although I love red, लेकिन मुझे वो उनका original black में ज्यादा अच्छा लगा। अच्छा, अब मैं एक और बात करने वाली हूँ जो शायद डम सी बात हो, लेकिन मैं अभी पेप्सी ने अपना टेस्ट चेंज किया था, उनकी कैंपेन थी नए जायके के साथ, व्हाई नॉट मेरी जान, ठीक है, मतलब व्हाई वुड यू चेंज पेप्सीज टेस्ट यार, व्हाई वुड यू डू दैट, मुझे इतना मतलब they tried it many times. Coke and Pepsi have tried it. नहीं, वो उनका एक limited edition निकला होगा। नहीं, limited edition नहीं है शाजिया, मैं जाती हूँ हर जगह, मैं पुराने कैंस ढूंढ रही होती हूँ, अब तो वो भी खत्म हो गए। So it's the campaign ad-wise is very nice, I like it, why not मेरी जान, लेकिन टेस्ट क्यों चेंज किया यार? The song is really nice. Have you heard the song? Yeah, वो Youngsters है ना, if I'm not wrong. Yes, Youngsters है, if I'm not wrong also, and it's rap and it's nice. Rabia, the flavor of Pepsi has changed. Yeah, for me at least, मुझे तो लग रहा था. That's why I said I hope I'm not saying something now. Okay जी, should I go towards comments? Let's go towards comments. Yes. Okay. रेहाम अली कह रहे हैं, या कह रही होंगी, I think. I would like to admire Shazia's charming voice, especially when she speaks English. क्या बात है शाजिया, आपके फैंस माशाल्लाह, शुक्रिया कह दीजिए। Thank you so much रेहाम, लेकिन नहीं, मैं कोशिश करती हूँ कि मेरी उर्दू बेहतर हो, क्योंकि बहुत सारी जबानें बोल रही होती हूँ मैं यहाँ, जर्मन भी, फ्रेंच भी, अंग्रेजी भी, उर्दू भी, और वो उर्दू जो है वो पीछे चली जाती है। सो ड्रामा कप और ड्रामे देखकर मेरी ये होप है, अब देखो होप, मुझे वर्ड नहीं याद आ रहा होप का, जबकि उम्मीद है कि मेरी उर्दू बेहतर हो जाए, मोर फ्लुएंट, रवानी ज्यादा आ जाए उर्दू।
Okay, Zarina Khan कह रही है Mehreen Jamar in her 2012 old drama Matai Jaan Hai Tu has already shown the same time of creativity which we watched in recent episode of Hum Kahan Ke Sache The. They will definitely show those main scenes in flashback, so it's not a new thing actually. It's just that audience are not used to watching this kind of direction which Farooq Rind is presented in 2021. तुमने देखा है Matai Jaan? नहीं, एंड मुझे मेहरीन जबार के एक दो प्लेस देखने हैं. आई हैव नॉट, अदर देन द मूवी मैंने नहीं देखे हैं उनके. अच्छा, तो जरीना मैंने मताई जान देखा हुआ है और एज अ नॉवल इट्स रियली गुड बाय द वे, बट ड्रामा मुझे इतना कोई खास मतलब वो चीज नहीं आई जो बुक में, क्योंकि बुक पे आप बहुत सी चीजों से खेल सकते हैं जो ड्रामे में आप लिमिटेड हो जाते हैं. जैसे वो जो ड्रामे की स्टोरी है वो लड़की सोच रही होती है, बट ड्रामे के बुक के एंड तक आपको पता नहीं चलता है कि वो किससे बातें कर रही है, वो क्या कर रही है, वो उसका ख्याल है या कोई इंसान है. लेकिन ड्रामे में आप ये चीज नहीं दिखा सकते. ठीक है, तो मुझे थोड़ा सा मैं आपसे डिसएग्री करूंगी एंड आई कुड बी कंप्लीटली रॉन्ग आल्सो जरीना, एंड आई एम ट्राइंग टू बी सो पोलाइट. सो मुझे लगता है कि वो फ्लैशबैक में दिखाते हैं, हम सफर में नहीं, फ्लैशबैक में यस कुछ ड्रामे होते हैं दिखाते हैं, बट हम स्पेसिफिकली एंड मैं स्पेसिफिकली बात करी थी जो वो सीन था ना जिसमें उन्होंने पूरी वो डेथ का बताया था कि इस तरह उनको पता चला, फिर थोड़ा सा वो मताई जान में मुझे नहीं याद पड़ता कि सीन बाय सीन ऐसे करके किया था. यस फ्लैशबैक में बहुत सी चीजें हो रही थी. मुझे इनफैक्ट याद पड़ता है अदील हुसैन वाज डूइंग द मेन कैरेक्टर, मुझे मेन कैरेक्टर का नाम याद नहीं है. उनका जो एक्सीडेंट का सीन था शायद वो भी व्हेन ही डाइज दैट कैरेक्टर, वो भी शायद फ्लैशबैक में उन्होंने दिखाया था कि हुआ क्या था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि मैंने भी बहुत पहले देखा था. लेकिन मुझे लगता है कि उसकी डायरेक्शन और जो फारूक रिंद अभी कर रहे हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट है. इट्स नॉट द सेम थिंग, बट आई विल गो एंड आई विल ट्राई टू चेक आउट कि आप क्या बात कह रही हैं, और अगर आप सही है तो I will mention it in the next drama. रियाम कह रही है इन पहली सी मोहब्बत I feel really sorry. I feel really sad for Bushra. Aslam never give Bushra her value as wife, and the biggest hurtful thing is that he named their daughter as Daraksha. शाजी आप जवाब देना चाहेंगी? मेरा जवाब ये है कि बुशरा herself seems to be okay with it. बुशरा को कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी तक. हम बाहर से देख रहे हैं, हमें गुस्सा आ रहा है, और there are people who are rooting for बुशरा. So आपस में मियाँ बीवी का डिसीजन है. If they are okay with that, बुशरा knew what she was getting into, so I think it's fine. I kind of agree with you. I think Bushra जो भी है, but Aslam, I wish कि उसको थोड़ा सा ज्यादा रिस्पॉन्सिबल दिखाते. हाँ, शायद उसको अपनी बेटी का नाम दरक्षा नहीं रखना चाहिए था. Yeah. So maybe Bushra actually feels thankful to in her heart to Rakshi because उसकी शादी हुई. जैसे remember Alif में ये थोड़ा सा हुआ था, it was different. जो उनका कैरेक्टर था, बीवी कहती है, हाँ. मुझे नाम याद नहीं है उनका, क्या नाम था उसके, मोमिना के बाप का बात कर रही हूँ ना. मोमिना की माँ उसके बाप को कहती है कि थैंक्स टू उसने जहाँ शादी हुई है. Okay, Munira दावा कह रही है शाजिया I feel drama cup is incomplete without you praising Rabia's earrings and outfit. I missed those appreciation. चले शाजिया कीजिए. राबिया, आज तो मैं आपकी इयररिंग जरूर मैं नोटिस कर रही थी, एंड मोर देन द इयररिंग्स आई वाज नोटिसिंग कि बाल बहुत अच्छे बने हुए हैं, एंड मोर देन द बाल आई वाज नोटिसिंग द top that you're wearing, which is familiar लग रहा है, कुछ familiar लग रहा है आपको top. Actually, if you had told me, I would have worn the same top and sat over here because I have it too. अब आप लोग ये गेस करेंगे कि ये राबिया ने मुझे भेजा था या मैंने राबिया को भेजा था, because we both have the same top. That's a good idea. So comments में बताइए, हम अगली बार हम वेट करेंगे. ठीक है. अच्छा जी, हसन तालपुर कह रहे हैं हुमायूं अशरफ should be in your actors of the week. It almost look हम TV actors of the week just merely Maya Rakshi made in the last disappointed well outclass acting by Humayun. Okay, I think शायद ये हमारे top 5 की बात कर रहे हैं. So हुमायूं, हसन साहब, होता ही है कि हम जो है हुमायूं अशरफ इस वक्त आ रहे हैं रंग महल में. हम रंग महल को रिव्यू नहीं कर रहे हैं, तो सैडली वी वुड लव टू इंक्लूड पीपल जो दूसरे ड्रामों में भी आ रहे हैं, लेकिन क्योंकि हम उनको रिव्यू नहीं कर रहे हैं तो हम वीकली अपडेटेड नहीं होते हैं और हमें नहीं पता होता कि किस वीक में उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है या कोई बहुत मेगा सीन हो गया है, तो हम उसको मेंशन नहीं कर सकते. नॉट जस्ट इन दिस, इवन इन टॉप 5, यू नो, क्योंकि वो ये होता है कि यस आई डू कीप एन आई, जैसे मैं वफा बेमोल और ये रंग महल कर रही हूँ फॉलो, बट ये होता है कि मैं पूरे 5 दिन ही देखूंगी, 6 दिन ही देखूंगी, फिर एकदम से देख के सारे आई विल कैच अप, यू नो. शाजिया भी कुछ देख रही है, कुछ नहीं देख रही है, तो फॉर अस इट्स वेरी डिफिकल्ट. आई अंडरस्टैंड, और मैं आपकी इस बात को ये 2-3 लोगों ने और भी मेंशन किया
and I did make note those, लेकिन हम humanly possible नहीं है, you know, या तो कोई मुझे एक्स्ट्रा पैसे दे और बोले आज आपने बैठ, मतलब आपका काम है सारा दिन बैठ के ड्रामे तो मैं कर सकूं, एंड आई एम सॉरी टू वॉच ऑल द ड्रामास इज द टॉर्चर, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, यू नो। आज तो मैं बड़ी मुश्किल से अपने आपको कंट्रोल करी थी आफ्टर वॉचिंग मैं हारी पिया, जो नया ड्रामा स्टार्ट हुआ है, तो दैट इज द रीजन वी अप्रिशिएट ऑल दीज लाइक जैन बेग का। देखिए लेकिन हम क्या करते हैं, हम उसको कवर अप करते हैं अपने गपशप में। हमने जैन बेग को इंटरव्यू के लिए बुलाया, हमने सहर को बुलाया, हमने आसिम को बुलाया, हमारी अशरफ शायद आप देख लें, आई विल नॉट प्रॉमिस एनीथिंग। सो शादी आप कुछ कहना चाहेंगी? नहीं, मैं कह रही थी कि वो जैन बेग वाला ड्रामा एक्चुअली बहुत मजे का था एंड आई वाज रिग्रेटिंग कि वो रोज आ रहा था। मैंने भी कोशिश करी थी कि मैं देखूं, बिकॉज एक्चुअली कुछ ड्रामे, कुछ तो जैसे राबिया सिंह टॉर्चर होता है, कुछ ड्रामे आर एक्चुअली गुड लेकिन हम देख नहीं पाते हैं उनको थ्रू आउट। कोशिश जरूर करते हैं कि हम देखें। आप स्क्विड गेम्स देख लें, मैं ये कह रही थी कि अगर आपसे वो टॉर्चर हो रहा है तो आजकल वो भी बड़ा ट्रेंड कर रहा है। I saw half of it. I'm not sure if it's my cup of tea. Very disturbing. I can't. People in my house were watching. मैं इंतजार कर रही थी कि वो पूरा देख लें, लेकिन they were hooked. They could not get off it, which was also very disturbing for me. Yeah, and it makes me wonder कि दुनिया किस साइड पे जा रही है कि अगर हम इस तरह की गेम के प्रोग्राम्स को, बट मैंने पूरा देखा नहीं है तो मैं कुछ कह नहीं सकती। So should we start the drama cup? Yes. Okay. There's a वो मैं हारी पिया का आपको पहले रिव्यू करना है। Yeah, so मैं हारी पिया नया स्टार्ट हुआ है, not much to say because सिर्फ एक एपिसोड हुई है, and एक एपिसोड में ज्यादा कुछ तो you know कुछ ड्रामों में नहीं होता है। इसमें हिरा मानी है, समी खान है, मरीना खान है और मायरा खान है, जिनको आपने अभी रिसेंटली मुझे विदा कर देख रही थी, और मुझे विदा कर में भी थी और उसमें भी थी, जलन में। यस, जलद में भी थी। यस यस, यू आर राइट। सो अगर तुम मुझे विदा कर में तुमने कैरेक्टर देखा तो ये एग्जैक्टली वैसे ही कैरेक्टर उनका है, नेगेटिव नंद का कैरेक्टर, व्हिच इज अ बिट डिसअपॉइंटिंग टू सी, सॉरी, बिकॉज वो मुझे लग रहा है मैं उसी की एक्सटेंशन देख रही हूँ। देयर इज नथिंग न्यू। सो कहानी ये कि हिरा मानी और समी खान के जो कैरेक्टर्स हैं, उन दोनों का कपल, अच्छा सॉरी सुंबल भी है इसमें, तो उन दोनों का जो कैरेक्टर है, दे आर अ कपल एंड उनके कोई बच्चे नहीं है। 7 साल हो गए उनकी शादी को। अब सास जो मरीना खान है, उनको अब पता चलता है जब डॉक्टर बताती है कि जी ये इनका बच्चा नहीं हो सकता, इट्स ऑलमोस्ट नियर टू इम्पॉसिबल। तो अब वो उसकी दूसरी शादी की बात सोच रहे हैं। अच्छा, सास इज नॉट दैट इज बॉदर्ड, बट इतनी नहीं जितनी कि नंद जो माहिरा खान, नॉट माहिरा खान जो कैरेक्टर कर रही है, वो मुसलसल ताने दे रही है, मुसलसल ताने। सो अगर मैं ऑनेस्टली बोलूं तो मेरा दिल चाह रहा था कि मैं ये बोलती, वेलकम टू अनदर, सॉरी टू से, घिसी पिटी स्क्रिप्ट एंड वही रन ऑफ द विल दुखी कहानी है। तो मतलब पहली एपिसोड से ही दुख है, और मैं ये सोची थी कि अच्छा ये आगे अगर पहली एपिसोड में इतना रोना धोना और इतना इंटेंस बात है कि उसको हिरा मानी का जो कैरेक्टर है, शी सैड कि मेरा बच्चा नहीं है, वैसे पूरी परफेक्ट जिंदगी है लेकिन एक ही दुख है, लोग मेरे दुख, अंदर का दुख नहीं जानते हैं। सास बोलेंगी अपनी आंखों की तुम दूसरी शादी कर लो, जो प्रोमो देखा है मैंने सेकंड एपिसोड का। तो मैं सोची थी मैं इसको आगे कैसे बर्दाश्त करूंगी, बट वी विल गिव इट अ चांस फॉर मे बी 6-7 एपिसोड्स एंड सी, बिकॉज बच्चे ना होना एक औरत का इज एन इशू इन अ सोसाइटी, बट आई फील एंड आई डोंट हैव एन इशू कि इस पे बात हो, लेकिन आई थिंक उसकी ट्रीटमेंट डिफरेंट होनी चाहिए। शादी आपने नहीं देखा, honestly बोलूं तो आप। But I was going to say exactly the same thing, Rabia, because I know people, अभी भी ऐसा नहीं है कि ये इशू नहीं है, जिनके घरों में उनको डिफरेंटली ट्रीट किया जाता है या उनको, लेकिन वो एक सटल ट्रीटमेंट होता है, वो इस तरह नहीं होता है कि आप बार बार कह रहे हैं, because it just puts you off everything. So it should be treated more. मैं मतलब I would think कि अगर बात टॉपिक से बात करानी है तो एक दो मैं आइडिया देना चाहूंगी, अगर कोई सुन रहा है तो why don't we say कि अडॉप्ट किया किसी बच्चे को and show some funny side also, show some emotional side also, भी बच्चा कैसे बड़ा है, why don't you show that एक कपल को क्या चीजें फेस करनी पड़ती है, बट उसको इतना इंटेंस ना रखें। अभी एक मैंने वेब सीरीज देखी है, मेड ऑन नेटफ्लिक्स, व्हिच आई वांट टू डू रिव्यू। शायद इट्स अबाउट अ सिंगल मदर or it's about domestic violence. It is an amazing series and it's so intense I can't tell you, but और मैं यही सोची थी, मैं कंपेयर कर रही थी कि हमारे यहाँ जब इतने, हमारा वो था ना लोग क्या कहेंगे, जिसमें सहीफा थी जिन्होंने और फैसल कुरैशी थे, तो उसमें भी सिंगल मदर की कहानी थी, बट वो कितना मुश्किल था कभी कभी हमारे लिए देखना। ये 10 एपिसोड्स हैं, 45 या 50 मिनट्स की ईच, and you will
breeze through them because the way they've handled, and they are intense, you will cry, you will feel कि ये क्या हो रहा है इसके साथ, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने उसको हैंडल किया और कितनी informative है, even I didn't know those things and it made me think on so many levels. So I really feel that maybe just a friendly advice to everyone, जैसे मुझे सब देते हैं कि देखिए दूसरा कंटेंट दूसरी मुल्कों का और देखिए वो लोग कैसे बना रहे हैं, किस तरीके से हैंडल करें. एंड आई फील डोमेस्टिक वायलेंस इज समथिंग सो इम्पोर्टेंट व्हिच नीड्स टू बी टॉक्ड अबाउट, लेकिन नॉट इन द सेम घिसा पिटा स्टाइल ऑफ रोना एंड ताने. नो प्लीज नो. सो बस ये मैं कहना चाह रही थी. Yeah. Yes, domestic violence is also, I completely agree. मैंने देखा नहीं है made up. If you're saying it, तो मैं देखूंगी. Again, it is an issue जो बहुत सारी औरतें फेस कर रही हैं, जो अपनी आवाज उठाती हैं domestic violence के लिए, वो घर में भी फेस कर रही होती हैं, और वो they know that they cannot for some reason move out or do anything about it. So yes, and if you are also, do go and watch Atika Udo's interview, और हमने इस पे आर्टिकल भी निकाला. She has given very good relationship advice because I think she has been through a journey herself and it's wonderful to इंटरव्यू बहुत लंबा है, शायद आपके पास टाइम नहीं हो तो आप आर्टिकल जाएं और आर्टिकल पे क्लिक करें. इट्स लाइक मे बी 7 minutes read और जल्दी से आप कर लें. बड़ा अच्छा लिखा हुआ है और बड़ी लाइट वे में लिखा हुआ है, तो आप बट यू विल गेट सम रियली इंटरेस्टिंग पॉइंट्स. ठीक है जी, हमारे पास आज हैं 6 और ड्रामे. 6 नहीं, okay 4 और ड्रामे आई थिंक. भूल गई मैं काउंट. खैर ड्रामे हमारे पास. तो आपने पहले कौन सा करना है? डू यू वांट टू डू किस्सा मेहरबानों का और यू वांट टू डू पहली सी मोहब्बत? We can do किस्सा मेहरबानों का first. शुक्र है, अगर तुम कहती पहली सी मोहब्बत, मैंने कहा ओ शाजिया ने तो उसको गिरा दिया इतना. ओके, किस्सा मेहरबानों का. कैसी लगी आपको ये वाली एपिसोड? Well, there was a lot happening. इस एपिसोड में काफी आगे चला. मेरे कुछ सवाल थे उसके अंदर कि क्यों वो चली गई उनके साथ, क्योंकि वो आ गए थे मेहरान, मतलब ये तो कोई वजह नहीं थी. आई वाज सो हैप्पी, उसने इतनी अच्छी तरह मना किया था, लेकिन मुझे पता था कोई ट्विस्ट तो आएगा क्योंकि जाना तो है इसको. I did want to appreciate Ehsan Khan's acting. I have to say that after watching 2 or 3 dramas back to back with Ehsan Khan, I see a difference in the character. Rabia जब वो देखता है ना और वो कहता है कि उसने मना कर दिया, there was something so threatening in his tone, very subtle. What do you are absolutely right. मैंने अपने points में लिखा हुआ है कि I really like Ehsan Khan's acting, especially after Qayamat जो आया था. So Qayamat में भी interesting था, उन्होंने role लिया था, but to at some places I did feel that it was a role playing, you know. But this one, I feel Murad's, and this is just for the character, please, and mind my language, khabasat coming out, you know. It's like you feel जब वो उसको फूल लेके उसके इर्द गिर्द घूम रहा है और फिर उससे कहता है मैं तो तुमसे माफी मांगने आया था, तुम्हें ले जाने आया था. Like you can feel that he is calculating or planning. साजिशी इंसान है, उसकी नीयत. So ये मतलब and he's not overacting from anywhere. शाजिया इतना subtle किए हुए हैं, but it's all his body language, his eyes, his expression, and it's actually I like watching him, you know, as Murad. And we the viewers, we know कि he's up to something, लेकिन acting बड़ी अच्छी है. So और वो देखो वो वाला सीन जब वो गाड़ी में बैठा तो उसका हाथ पकड़ता है, उसको जांचता है, छोड़ता है, फिर दोबारा पकड़ता है और फिर गाड़ी से उतरते हुए भी कहता है, you know, like, so it's somewhere he's playing in the middle. He's not being artificially sweet and he's not being imposed भी नहीं कर रहा है, you know, छोड़ता है फिर पकड़ता है, छोड़ता है, you know. So I really like these ये जो small touches थे. लेकिन मुझे लग रहा है कि ये फिसल जाएंगे मेहरबानों के लिए eventually. I don't want to give spoilers. Yeah, you've read the book, yeah. No, I've not read the book. I've read comments. I've not read the book. Okay. लेकिन फिर मेहरान का भी तो कहानी है. What did you think about मेहरान walking in? वो चलते हुए आए और उनको बाहर लेकर गए और उन्होंने हंगामा शुरू किया. मतलब अच्छा दोनों कैरेक्टर्स, मेहरान और नूर दोनों, मतलब yes. मैं तो तुमसे पूछने गई थी तुम उन दोनों का क्या करती, क्या मतलब वो जो नहीं तो भाई कोई अक्ल है तुम लोगों में कोई, मतलब उसने भी दरवाजा खोल दिया इतनी रात को, वो भी अंदर आ गए. अरे भाई वो उसके निकाह में है, शी इज मैरिड, और वो देख लेता तो वो देख लेता तो तुम क्या समझ रहे हो. और फिर इतनी बड़ी बात की मुझसे बोलूंगा तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, यू नो. एंड वो सही कहती है, बोलेगा अम्मा, भाई उनकी अम्मा तैयार नहीं है और उनकी मतलब दोनों की अम्माएं तैयार नहीं है और दोनों उसको लेकर चलो एटलीस्ट मुराद हैज अ गेम प्लान.
यहाँ तो चलो, लेकिन मेहरान आप क्या करेंगी अगर मना भी कर देगी वो? नहीं, आपकी और अम्मा तो नहीं उधर होगी। इतना गुस्सा दिखा रहे हैं आप, मेहरू को पकड़ के ले आए सीढ़ियों से ऊपर नीचे जा रहे हैं। अरे भाई, जब अम्मा को के सामने, तो उधर भी तो कुछ ग्लास तोड़ने थे, कुछ करना हाँ। था, कुछ गुस्सा दिखाना था। मतलब उधर कुछ नहीं, तुम अम्मा के सामने तुम्हारी चू नहीं निकलती। एंड बाय सेइंग दैट आई डू नॉट मीन दैट द बॉयज शुड मिसबिहेव विद देयर मदर्स। मैं सिर्फ ग्लास कैरेक्टर बात तोड़ने कर रही हूँ। थे। राबिया कह दिया है अब आपने। बट इट जस्ट, एंड या अब मैं कह रही हूँ तो मुझे लग भी रहा है कि इट्स समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग कि हम चाह भी रहे हैं कि वो रिएक्ट करे, बट अगर वो करे तो हम बोलेंगे भी कि वो बदतमीज कर रहा है, लेकिन वो बदतमीजी नहीं कर रहा तो हम कह रहे हैं कि अम्मा की गोद में बैठा हुआ है। इट्स अ तो वेरी बदतमीजी नहीं करे, he just has to put his foot down, he has to be firm and he has to say बस टस से मस ना हो कि मुझे करना है। ये भी the way he actually grabbed her, I didn't like it, जिस तरह वो उसको लेकर गया था बाहर। So नहीं, एंड that's बिल्कुल अच्छा नहीं था। एंड बट ये एपिसोड मुझे आफ्टर 4 एपिसोड्स फाइनली आई रियली लाइक्ड इट। मुझे मजा आया देखने का, मैं मुसलसल देख रही थी एंड आई वाज वेटिंग आगे क्या होगा। द ओनली थिंग, जो सीढ़ियों वाला सीन था जब उसका आने का था मेहरान का, आई फेल्ट वो थोड़ा सा वीक था। एक्टिंग भी वीक थी, डायरेक्शन भी वीक थी, वो थोड़ा सा इम्प्रूव हो सकता था। बट अदरवाइज द रेस्ट ऑफ द एपिसोड वाज अ ग्रेट इम्प्रूवमेंट ओवर द लास्ट फ्यू एपिसोड्स। लाइक yes yes रियली yes वांटेड टू थोड़ा सी, you really wanted to see क्या हो रहा है, you really wanted to know कि next step क्या होगा। कहानी आगे बढ़ी थी थोड़ी सी। yeah, so there's one dialogue I really like जो उनके अब्बा कहते हैं मेहरबानों को, जब वो जा रही थी कि तुम्हारे अब्बा बूढ़े जरूर हो गए हैं लेकिन जिंदा हैं। सो जब आप अपनी बेटी को भेज रहे होते हैं, सो आई रियली लाइक दैट कि डोंट थिंक यू आर अलोन, और मैं हूँ अगर कोई प्रॉब्लम हो तो। ये मुझे उनकी बात बहुत अच्छी लगी, जो बहुत सारे पेरेंट्स के शायद दिल से निकलती हो बट मुझे बेटियों ना के अब्बा बाद। की समझ नहीं आई। पहले तो अब्बा साहब जो है वो मेहरान को शुक्र, फिर उसके बाद जब सुबह में मेहरान उसको बोलता है तो उनकी शक्ल ऐसी थी कि ये कब जाएगा, और वो रात को भी डिनर पे इसको गेस्ट रूम में। आई डिड नॉट हाँ अंडरस्टैंड द चेंज इन यस हिज कैरेक्टर। इट सीम्ड आई वेरी एग्री। स्ट्रेंज, यू नो। हाँ या ये तो खैर वो तो अब एक और कहानी होगी कि क्यों 10 साल से वो इंतजार कर रही थी और पहले क्यों नहीं उसको रिलीज मिली थी। एंड वन थिंग ऑल्सो आई डिड वांट टू पॉइंट आउट फॉर द ड्रामा नैरेटिव्स राबिया, कि हम ये क्यों समझते हैं कि अगर किसी औरत को तलाक दे दी, डिवोर्स, तो बहुत बड़ी सजा उसको, क्योंकि उसकी अम्मा ने, मुराद की अम्मा ने कहा तुम तो उसको तलाक देने गए थे, तुम तो उसको ले आए हो वापस, मतलब उसके मुंह पे मारते तलाक। सो अगेन वी तो वो आर तो एक्चुअली है ना promoting शाजिया, that character. वो तो है ना, वो तो हम कब से कह रहे हम्म हैं, वो चेंज तो कभी भी नहीं जबकि होगा। एक्चुअली आई फेल्ट इट्स अ रिलीज फॉर हर कि हाँ, फाइनली शी कैन लिव हर लाइफ। एंड लुक एट द अब्बा ऑल्सो। तुम कैसे अपनी हाँ बेटी को, तुम्हें पता है यस वो कौन है, क्या करेंगे वो तुम्हारे साथ, और तुम्हारा ख्याल है अगर वो इतना अच्छा होता तो वो पहले आके नहीं ले जाता, तुम्हारे कहने पे वो लेने बिल्कुल आया है। तो वो या अजीब था वो। इट वाज रियली सैड टू सी दैट। अगेन आई विश कि कुछ और पता नहीं क्या तरीका निकालते, बट खैर आई एम हैप्पी कि मेहरू ने शुरू में तो ना बोला और स्ट्रांगली बोला। आई थिंक मेहरू गॉट पैनिक्ड और उसने कहा कि देखो आज ये मेरे ऊपर इल्जाम लगाता है तो कल लोग मेरे बारे में पता नहीं क्या क्या बात बोलेंगे। वो डर के मारे, शी थिंक्स कि मे बी, या चलो वो दिल में तो है वो ही है ना कि वो ना चाहते हुए भी उसने मुराद की बात पे यकीन कर चली लिया कि गई, वो मेरे शी लिए आया स्पोक है वेल। शायद। या आई वाज गेटिंग अनाया शेड्स व्हेन शी स्पोक फ्रॉम सबात, जब या वो बोल रही थी उसके बाद उसने सही करी थी। अगेन अनदर प्रॉब्लमैटिक डायलॉग फॉर मी व्हिच यू सी वी डोंट नोटिस दीस डायलॉग्स आर प्रॉब्लमैटिक। जब मेहरान की अम्मी ने उससे कहा उनकी अमानत थी वो ले गए, मतलब कोई भेड़ पकड़ी है औरतें कि भाई अमानतें हैं आप उठा के ले जाएं 10 साल के बाद। दीज आर वेरी नॉर्मल डायलॉग्स फॉर अस, हम सोचते भी नहीं है जब हम ये डायलॉग सुनते हैं, बिकॉज बिल्कुल वी सही थिंक बात है। इट्स ठीक है जी। जी। अब उस पे मैं दोबारा आई डोंट वांट टू, लेकिन मैं हारी पिया में भी इट वाज मुझे इतना गुस्सा चढ़ता। सास कहती है उसको, बहू को, अपने मेडिकल रिपोर्ट्स लेकर। मतलब वी आवर ड्रामास हैव नो आइडिया अबाउट पर्सनल स्पेस एंड पर्सनल प्राइवेसी। आई एम सॉरी, क्यों लेकर आए भाई? देखो उसमें कितना अच्छा हैंडल हुआ था। मैं ड्रामा भूल रही हूँ, ये एहसन खान एंड उस्ना शाह वाला, जो उनकी जो बड़ी भाभी थी, हाँ, आई बंधे वो अच्छी तरह हैंडल हुआ था, दैट वाज बंधे हैंडल्ड वेल आई थिंक। हाँ बंधे ओके, डोर से। देन वी हैव हम्म पहली सी मोहब्बत। ओके जी। हम्म, पहली सी मोहब्बत पे मुझे लगता है राबिया हैज अ लॉट टू से। there is a conversation going on about second marriages, and उसमें मुझे लगता है कि जब औरतें उसमें बोलती हैं तो वो, because it's very close to our hearts and a lot of women cannot accept it at all, कि जबकि बुशरा खुद कह रही है कि तुम करो जाके। एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट मुझे लगा which was कि आपने अपनी बेटी के बारे में नहीं सोचा, how will Bushra's daughter feel,
So for me that stood out कि आप अपनी तरफ से तो कर रही हैं, अच्छी बन रही हैं, जो भी कर रही हैं, लेकिन what about that daughter? So what do you think about that? बिल्कुल सही कह रही हो, ये पॉइंट मेरे जहन में नहीं आया था, तुमने सही कहा है। मैंने तो इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डाली, फिर मैं जाके कमेंट्स नीचे पढ़ रही थी तो बड़ा इंटरेस्टिंग था, और लोगों ने बड़ा जो मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने कहा कि दूसरी शादी की, मैंने लिखा था कि इस्लाम में भी तो दूसरी शादी की इजाजत है, तो शुड do it, then why should we have an फिर लोगों ने लिखा था नहीं, there are reasons, there are laws, there are conditions जिसकी बेसिस पे करें, ऐसे ही उठ के नहीं कर सकता। then it made me started thinking कि हाँ, क्या असलम के पास रीजन है to go ahead and marry रक्षी, इतना वैलिड रीजन है, और क्या वो दोनों के दरमियान बैलेंस कर सकेगा, क्योंकि सबसे पहली शर्त ये होती है कि आप अपनी बीवियों के दरमियान इक्वल बिहेवियर रखें। तो ये चीजें क्वेश्चंस आ रही थी ना, आई लाइक्ड इट कि मतलब लोग इस टॉपिक पे बात कर रहे थे एंड एवरीबॉडी हैड अ पॉइंट ऑफ व्यू, बट इट विल बी फॉर मी एज अ पर्सन विल बी वेरी डिसअपॉइंटिंग अगर असलम ने शादी कर ली रक्षी से। आई थिंक दुनिया में होता है, ठीक है, रक्षी किसी और से शादी करे उसको मिल जाएगा, ऐसा कोई दुख नहीं है। अगर रक्षी का इतना तो फिर शी शुड हैव टेकन अ स्टैंड एट दैट टाइम। बुशरा के साथ मतलब व्हाई शुड बुशरा पे द प्राइस ऑफ दिस, मेरा नहीं। ऑल्दो वो ये भी कहते हैं ना, आपको अपनी पहली बीवी से परमिशन चाहिए, चलो पहली बीवी ने दे दी परमिशन, लेकिन ये तो फिर आप कभी भी जाके अपनी जिससे भी आपका दिल आए और आपकी बीवी बड़ी अच्छी और कहे शादी कर लो, तो फिर आप कर लेंगे। सो there's more to it than that. And मुझे एक और बात ये कहती है, everybody is talking about कि सदफ ड्रामे में, हर सदफ को क्या लगेगा, सदफ कैसा रिएक्ट करेगी, सदफ की जैसे चुप करो। अरे भाई बुशरा का क्या होगा, इतना एम्फेसिस बुशरा के ऊपर नहीं आए, सवाई भाभी के, जो अकरम की बीवी जो हिंशा कैरेक्टर कर रही है वो, उसके अलावा रक्षी भी सोच रही है और उसका छोटा भाई भी सोच रहा है सदफ का, बुशरा के बारे में नहीं सोचे कि भाई व्हाट विल हैपन टू बुशरा। इवन राबे भट्ट के नरगिस जो है वो भी यही कह रही होती है, मतलब नोबडी इज थिंकिंग अबाउट बुशरा के उसके साथ क्या होगा। ये बताओ हाँ बोलो, असलम इतना गुस्से में क्यों आया जब उसने बुशरा ने उसको बोला कि तुम दूसरी शादी कर लो, तो उस इतने गुस्से में आके कि मैं इस बार डिसीजन लूंगा, मेरी जिंदगी का क्या होगा, कोई तीसरा बंदा नहीं ले सकता। Why was he so angry? Why do you think? I think basically it's in his heart of hearts he wants to do it, but he doesn't want to say it. He doesn't. If someone else is telling him, he doesn't want to acknowledge. I think he's in denial. वो थोड़ा सा डिनाइल है, क्योंकि बाहर से देखते हुए तो गलत डिसीजन है ना। और मे बी ही कैन आल्सो नॉट सी कि बुशरा उस पे एक और एहसान कर रही है और इतनी अच्छी हो रही है, यू नो, सो ही कांट हैंडल इट कि ये देखो इसका दिल इतना बड़ा है और मेरा दिल इतना बड़ा नहीं है कि मैं अपनी ख्वाहिश पे बांध के इसके साथ वो करूं, बट इसका दिल है। हाँ, and also because वो भी the other part कि मैं अपना डिसीजन खुद लूंगा, अभी तक उसका डिसीजन खुद नहीं था। बुशरा से भी शादी अम्मा ने उससे कहा था, वो कह रहा था मुझे नहीं करनी शादी, so it could be that just lekin asserting himself in the wrong place, पहले कर लेता जो करना था। राबिया, what did you think about इशरत talking to रक्षी? हाँ, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। I felt bad because she was assuming कि रक्षी की नीयत अच्छी नहीं है। मुझे इंटरेस्टिंग ये लगा कि जब वो घर में आई रक्षी, तो अकरम was so excited and he's like देखो देखो कौन आया है, and इशरत ने पूरा उसमें ठंडा पानी डाल दिया, you know, like I did not like कि वो क्यों assume कर रही है, जबकि उसने खुद फोन करके रक्षी ने उसे बोला था कि प्लीज इसके बारे में किसी को ना बताएं, मेरी इज्जत रखें। So मुझे नहीं अच्छा नहीं लगा। मुझे अच्छा लगा, मुझे थोड़ा सा आई सॉ कि अब वो उनकी अम्मा नहीं है, तो इशरत हैज टेकन ओवर दैट रोल, और वो आई सॉ झलक्स ऑफ सबा फैसल्स कैरेक्टर दे, लेकिन आई फेल्ट कि वो असलम को जाके बात करे ना, रक्षी से क्यों कह रही है भाई, अपने घर में लोगों से बात करो कि असलम शुरन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आई डोंट लाइक इट जब लोग औरतों को उठा के ये कहते हैं, भाई आप मर्द से बात करें जिसकी शादी हुई है। तो अगले प्रोमो से तो यही लग रहा है कि दोनों की शादी हो जाएगी, रक्षी और असलम। नहीं, आई थिंक वो मिलेंगे, बात करेंगे। मुझे थोड़ा ज़ैनब और मुराद वाली झलक आ रही थी कि वो तैयार होके पार्क में जाती है, वो मिलेंगे, बात करेंगे। आई थिंक दे विल बैक ऑफ, वन ऑफ देम विल बैक ऑफ। तैयार होके भी गई भी है वो। I hope that it will back off, क्योंकि मैं मतलब I would like कि दे शो कि ठीक है वो नहीं मिले, अब वो रिस्पेक्टफुली अपनी अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, अपने अपने फर्ज अंजाम दे रहे हैं, स्पेशली असलम जिसके ऊपर एक बेटी और एक बीवी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसने कमिट किया है, यू नो। और रक्षी की शादी किसी और से करा दें, इट्स ओके, नो कल हो ना हो में यही दिखाते हैं ना, प्रीति जिंटा डज नॉट लव सैफ
till the end, but वो शाहरुख खान के कैरेक्टर को पसंद कर रही होती है, लेकिन वो रिस्पेक्ट के साथ उसके साथ जिंदगी गुजार रही होती है, तो जिंदगी। और उसने कहा भी असलम सेट के सुकून, तुमने मुझे सुकून दिया है, सो देयर वाज दिस थिंग अबाउट सुकून वर्सेस मोहब्बत की, चलो मोहब्बत नहीं है बट I have a lot of sukoon and peace in my life. He's thankful to her. And पता है राबिया, एक companionship आपकी इतने सालों की हो गई है, you never know, maybe वो रक्षी के साथ हो भी नहीं कभी। Exactly. So yeah. So देखते हैं कि क्या बस दोनों जो बैठे हुए थे वो बिल्कुल जीरो कॉन्वर्सेशन, वो मुझे बहुत एग्जैक्टली तो कह रही थी लास्ट एपिसोड में राबिया कि अब बड़े हो गए हैं, रक्षी बड़ी हो गई है, भाई थोड़ी डिग्निफाइड बनो, मतलब क्या बैठे हुए, इतनी तो मतलब आप में तमीज और इतना सेल्फ कंट्रोल आ जाना चाहिए कि you move on. Exactly. I really like it. Bushra goes away and gives them a chance to talk to each other. But nothing happened. Yeah. Okay. What did you want to happen? I wanted a mature conversation to take place. Yeah, nothing happened. वो मुराद करने की कोशिश कर रहा था ना, what you wanted to happen. No, I didn't want anything to happen, but your mind is going places. So yeah. अच्छा, we have आखिर कब तक, खुदा मोहब्बत and हम कहाँ के सच्चे थे, आखिर कब तक? आखिर कब तक कर लेते हैं जी। जी बताइए। फाइनली सफिया ने सुनाई सासू को, मुझे शुक्र है सुनाई उसने ना। आई रियली लाइक द वे जवेरिया बासी इज प्लेइंग दिस कैरेक्टर, और कितनी मतलब व्हाट आई लाइक इज के ठीक है, अगेन आई विल स्टैंड बाय इट कि मुझे उनकी नेगेटिविटी, उनकी इतनी ज्यादा शुरू की नेगेटिविटी नहीं पसंद थी, लेकिन अभी जब वो बात करती है ना शादी, शी इज नॉट स्क्रीमिंग, शी इज नॉट मिसबिहेविंग, शी सेज कि अम्मा मैंने ऐसी क्या बात बोली, मैंने यही तो बोला है कि बिसाम और भाई अगर नहीं आए तो उनके आने से हमारी जूती को भी फर्क नहीं पड़ता। आई जस्ट लव दैट डायलॉग, शी लाइक मैंने ऐसी क्या बात कर दी है, यू नो, और मेरे साथ साथ आप भी इससे ज्यादा कसूरवार है, बचपन में आप भाई खिला देती हैं, बड़े होते तो आप रिश्ता जोड़ देती हैं। आई लव द वे उनका पूरा कैरेक्टर है, वो बात कर रही हैं, डिलीवर कर रही हैं without any exaggeration in these scenes, you know. And you can see the frustration in her voice. अम्मा से मतलब बहुत मुश्किल से वो तमीज से बात कर रही है, because अम्मा is really, वो फिर देख, अच्छा अब वो बेचारे वहां लेटे हुए हैं और अम्मा जो सर के ऊपर, it's like, you know, no wonder he's always sick and you have to take him to the hospital, और वो देसी घी के पराठे खिला रही है, वो तो उनको पता चला, तो she was just you know shocked. तो साइम और फजर जी, that was really cute. वो कहती है आई ना आप रुक क्यों गए। मैं एक्सपेक्ट करी थी साइम कहती मुझे डर लग रहा है तुम एक और चीख ना मार दो, बट साइम मुझे भी डर लग रहा था वो एक और चीख मारेगी। मुझे डर नहीं लग रहा था, बिकॉज़ आई न्यू कि बिकॉज़ फजर को साथ, फजर नूर को साथ लेकर गई थी, मैंने अगर पहले नाम गलत बोला है तो आई एम सॉरी, फजर नूर को साथ लेके गई थी, उसकी सारी प्लानिंग थी, बट साइम कुड हैव सेड इट एज अ जोक, दैट्स व्हाट आई वाज थिंकिंग, बट ठीक है साइम था, उसने कहा शुक्र है आई शुड नॉट टेक पंगा, बैठने से पहले चीख तो नहीं मारोगी तुम। सीरियसली वही तो कह रही हूँ। बट आई लाइक इट व्हेन फजर टोल्ड हर मदर कि ये कल भी आएंगे, आपको कोई काम कहना है इनसे तो आप कह दें, लाइक यू नो इट वाज गिविंग हर अ सेंस ऑफ सेल्फ एस्टीम कि मेरा मियां भी आपको हेल्प कर सकता है, सो इट वाज रियली नाइस। अच्छा, अम्मा आ गई, अम्मा क्या झूठ पकड़ा गया, साइम की अम्मा का झूठ पकड़ा गया फाइनली, वो बहन के पास टेस्ट करने आया था, प्रूफ करने आया था ना। यस, that was a test, लेकिन I love it to forgive and forget हो गया। What do you think? Did he have to? क्या वो अभी भी 100% श्योर नहीं था इसलिए उसने पूछा, या वो सिर्फ मतलब उसको शक था फजर पे या माँ पे, इसलिए क्या क्यों गया था बहन के पास कंफर्म करने? मुझे लग रहा था कि वो ही वांटेड टू नो कि बहन क्या सोचती है, क्योंकि बहन को वो न्यूट्रल समझता था, अगर बहन को भी बहुत सारे गिले शिकवे होंगे फजर से तो मे बी कुछ प्रॉब्लम है, दाल में कुछ काला हो, शी डजंट नो, सो आई थिंक ही वाज बीइंग बैलेंस्ड, बट आई विश कि उन्होंने कुछ दिखाया होता, बिकॉज आई वाज थिंकिंग कि कुछ दिखाएंगे कि टेस्ट कर रहा है बहन को, क्यों कर रहा है ये इस तरह। I think he wanted to clarify and just find out कि actually हुआ क्या है, मसला क्या है। Yes. वो माँ को भी सच समझ रहा था और फजर को भी नहीं छुटलाना चाह रहा था, तो he just wanted to get the bottom of it and he said maybe यहाँ पे मैं ट्राई करूँ तो शायद पता चल जाए। शुक्र है बहन माँ ने इतनी बड़ी बात करी राबिया, और उसको सिंपल अपॉलॉजी से कि नहीं मैं तो सिर्फ तुम्हारा मतलब वो डिवोर्स करा देती, और माँ इस तरह डिवोर्स करा देती है अपने बच्चे। पर क्या करता फिर वो माँ को, माँ ऑलरेडी शर्मिंदा हो गई थी और पूरे घर वाले इसके साथ थे। अब तुम्हें मेरे का साइम का ज्यादा स्ट्रांग रिएक्शन होना चाहिए था। I just feel that this is very dangerous what she did. Her strong reaction भी क्या, they have to make the story move on, but he should have, I think थोड़े dialogues में should have made her understand कि आपको पता है अब क्या करना है। But maybe she was already
so embarrassed कि शर्म थी जिस पे वो कहती है, जिसकी वजह से उन्होंने उसको she let it go because to face Fajr is a big deal now, you know. Yes. To face your son कि मैं झूठ बोला था, it's a insult in itself, it's a punishment in itself, you know. हाँ, मियाँ को भी समझ आ गया, मियाँ ने भी कहा तुमने इतनी बड़ी बात करी थी। जी, नूर और इंस्पेक्टर नासिर। जी, नूर इंस्पेक्टर नासिर, उन्होंने कह दिया कि मुझे आपसे शादी करनी है और वो अपने घर वालों का सोच रही है। इन अ वे इट डिड शो मी कि किस तरह लड़कियां जो संभाल रही होती हैं अपने घर को, वो इस बात की फिक्र करती हैं। I loved his reaction कि मैं भी हेल्प करूंगा, मैं भी साथ करूंगा। नहीं, बहुत प्रोग्रेसिव थिंकिंग दिखाई है इस ड्रामे में एंड आई रियली लाइक इट कि साइम भी मदद कर रहा है और इंस्पेक्टर नासिर भी मदद करते हैं, सो आई रियली वांट टू अप्रिशिएट इट। और पूरा वो सीन था कारखाने के मर्दों वाला, वो भी बड़ा एक इम्पोर्टेंट बात बोली बिकॉज ये मेंटालिटी बहुत जगह एग्जिस्ट करती है कि औरत है बॉस, ये औरत ने बोला है तो हम नहीं करेंगे, फिर आके वो उनको डंडा करता है। तो आई लाइक इट कि ये ड्रामा जो है ना वो डिफरेंट इश्यूज को कॉन्स्टेंटली हाईलाइट करता रहता है, कोई ना कोई पॉइंट लापता की तरह आपकी तरफ फेंकता रहता है टू थिंक अबाउट एंड टू यू नो पॉन्डर के क्या हो रहा है सोसाइटी में। उस ये मतलब अब एक बंदा है जो आपको इतनी रिस्पेक्टफुली प्रपोज कर रहा है, लेकिन वो लड़की शायद इस वक्त वाकई शादी करना अफोर्ड नहीं कर सकती, यू नो, क्योंकि उसको रन करना है अपना घर और शी वांट्स टू मेक श्योर कि वो कारखाना सही तरह एस्टैब्लिश करे, उसका बाप ठीक हो जाए। कहने को तो कह रहा है इंस्पेक्टर नासिर, बट यू थिंक इट्स प्रैक्टिकल कि वो उसकी मदद कर सकेगा शादी के बाद? It's not going to be the same thing जिस तरह नूर घर में रह रही होती, हेल्प कर रही होती, तो इंटेंशंस तो उसके हैं, लेकिन नियत है उसकी साफ, लेकिन मुश्किल होता है और इस वजह से बहुत सारी लड़कियां छोड़ देती हैं। अगर नूर की छोटी बहन की शादी नहीं होती तो वो नहीं करती, और इस तरह लड़कियां छोड़ देती हैं। इन रियल लाइफ वी हैव सीन दिस हैपन। तो यस, बट आई होप ही डज। बहुत कम ऐसे होते हैं, लेकिन होते हैं, मैंने देखे हैं दामाद जो एक्चुअली निभाते हैं। सो आई वांट टू गिव इंस्पेक्टर नासिर दैट बेनिफिट ऑफ द डाउट। ओके जी, कोई और बात नहीं है तो फिर हम करते हैं खुदा और मोहब्बत। विसाम इज प्लानिंग, ये क्या कर रहा है घर के पेपर्स का? I was just a bit confused कि आप ऐसे कैसे घर बेच सकते हैं? विसाम को खुद भी एक शौक लगने वाला है, उसके माँ बाप को भी शौक लगने वाला है, आई थिंक अब, क्योंकि he wants to sell the papers, but ऐसे तो नहीं बेच सकते, कोई हेरा फेरी करके करेंगे अगर, तो I don't know करेंगे। पता नहीं, लेकिन घर के पेपर्स किसके? वो उस वाले घर के पेपर्स बेचने की बात कर रहा है या इस वाले घर के? उस वाले, बिकॉज ही सेड कि ये तो लीज पर है, इसका कुछ नहीं हो सकता। दैट्स अ बिग, और इतनी पिटाई हुई, इतना कुछ हुआ, और अब्बा को देखो, उन्होंने देखा कि मेरे बेटे ने क्या किया, फिर भी ही इज ओके विद हिम और उसको पैसे लाके दे रहे हैं। अमेजिंग। नहीं, वो बिल्कुल नोमी वाला सीन लग रहा है मुझे, परदेस का। बिल्कुल वही सीन लग रहा है इनके साथ बहुत बुरा। But he said I love you in the end, so I don't know, is he with another girl? जब वो बात कर रहा था फोन पे, उसने यही बोला था, पहले भी बात कर रहा होता है उस लड़की से। ठीक है, चलो, so we can move on. ओके जी, खुदा और मोहब्बत 3। तो बताइए जी, दिलावर आ गए मैदान में। दिलावर को नहीं पता, दिलावर को भी पता नहीं है कि उनको किसको मारने का हुक्म दिया जा रहा है। दिलावर doesn't know. लेकिन नूरे knows, और नूरे उसको जान के नहीं बता रहा। You think वो जान के नहीं बता रहा? मुझे ये तुमने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली है। आई एम नाउ थिंकिंग, बट अगर जान के नहीं बता रहा तो डजंट ही थिंक कि जब दिलावर उसको देखेगा तो उसको शॉक लगेगा? मतलब आई रियली फील कि उसको एक हिंट देनी चाहिए थी कि ये वो बंदा है, इसको हमारे जानने वाला है, और उसको लेकिन वो मेंशन तो करता है, कि ये एक पुराना बंदा है। वो नूरे ने मेंशन किया है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बट नूरे नोस कि दिलावर एंड हिम वर वेरी गुड फ्रेंड्स, और वो कितना रोया था उसकी उस पे। सो फिर वो कैसे एक्सपेक्ट कर सकता है कि वो उसको मारेगा? आई डोंट थिंक ही इज गोना डू इट। देन दैट्स, I'm sorry, that's a big flaw. But I think he's just thinking कि ये तो तुम्हारा काम है, you are a hitman, you have to do it. और he said something ना कि आपको बस सर आंखों पे जो भी बात होती है, ये उसने उससे बोला ये तुम्हारा जो है ना नमक जो तुमने खाया उसको प्रूफ करने का टाइम है, और ज्यादा सोचो नहीं, सोचने से ज्यादा मसला होता है, तो बस चलो जाके काम करके आ जाओ। So that what we'll find out soon कि होता क्या है। मेरा तो नहीं ख्याल कि उसको मारेगा। So अम्मा जी का जो शिकवा था माही से, यू थिंक वो करेक्ट था कि तुम मुझे माँ समझती तो तुम अपने दिल की बात जरूर बताती? देखियो, अम्माएं जब किसी और की अम्माएं बन जाती है ना, तो फिर वो सब दिल की बातें, अब सिकंदर की दिल की बातें उन्होंने निकाली नहीं, और उनकी माही की अम्मा से भी कह दिया कि आप माँ हो के नहीं समझ सकी, मैंने वहां से, हवा ने मुझे बता दिया कि क्या, तो आप जाके अपने बेटे को भी देख लेना पीछे।
I mean, it was nice of her. It was a very sweet scene जब वो दोनों and वो उसको प्यार कर रही थी और वो रो रही थी. लेकिन हाँ, तो बिल्कुल सही कह रही हो. मुझे नहीं समझ आई कि अपने बेटे के लिए तो आप रुमाना को एक्सेप्ट करने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं है, लेकिन आप माही के लिए फरहाद को, जिसके बारे में आपको कुछ नहीं पता कि वो कौन है, क्या बैकग्राउंड है, कहाँ से आया है, एक बाजार पे बेचारा पड़ा हुआ इंसान है, आप उसके लिए agreed है. You want it to happen. It just didn't make sense to me, you know. या सिर्फ ये थोड़ा सा मुझे लगता है क्योंकि वो खुद इतनी मज़ारों पे जाती हैं and she थोड़ा सा कहीं हाँ, ये अल्लाह वाला बंदा होगा और वो बाजार से बिलोंग करती है तो शायद इस वजह से, बट स्टिल बात तो वही आ जाती है ना कि he is also, खैर मे बी शी थिंक्स कि अल्लाह वाला बंदा है तो उसकी वैल्यू बहुत है, ऊपर है, उसका रुतबा, बट वो एट द एंड ऑफ द डे तो एक अननोन पर्सन है ना. तो खैर लेकिन मुझे फनी लगा भाई, ऐसी बात कैसे वो आपको बता देती है. हाउ कैन शी से एक तो मुझे किसी और से मोहब्बत है, दूसरी बात ये वो जो मजावर है एक मजार पे, सो दैट्स रियली ऑफ. और वो भी आपके बेटे से शादी करने से पहले से मोहब्बत थी. हाँ एग्जैक्टली. वो तो अच्छा, दूसरी बात ये कि सब लोग माही को बार बार बोल रहे हैं कि तुम पहले से उसको पसंद करती थी. भाई कोई समझ ही नहीं रहा कि अरे भाई वो नहीं करती थी और वो बोल भी नहीं रही, भाभी उसके लिए करी. आई फील that's unfair to but I think वो भाभी ने दिमाग में डाला है कि because she said कि उसको अंदाजा नहीं था, उसको एहसास नहीं था, लेकिन वो करती थी पहले से, which is unfair I think. ना कहते exactly, क्योंकि उसने शादी तो नहीं की ना, वो तो गई, उसने माँ बाप के मुताबिक जो रिश्ता था उसको हाँ बोला. अच्छा, सिकंदर की भी जो कॉन्वर्सेशन थी फरहाद के साथ, I didn't appreciate. I didn't like it. Yeah. I thought he will actually maybe, ये जो प्रोमो में भी उन्होंने दिखाया था वो कट करके ऐसा दिखाया तो हम गलत समझे, बट वो भी जाके माही तुमसे मिलने क्या आई थी. अरे भाई माही से जाके पूछो ना माही क्या करने आई थी. और 10 लड़कियां 10 औरतें आती हैं, how would you know, why are you saying this कि माही तुमसे क्यों मिलने आई थी. और वो क्या what is he, क्योंकि मैं समझी he is trying to support, लेकिन वो तो अजीब ही कुछ क्वेश्चनिंग इंटेरोगेशन शुरू कर दी उसने. maybe he'll come around to supporting, I don't know, मैंने प्रोमो भी नहीं देखा है. maybe he'll come, but अभी I think maybe he was just checking out कि ये कौन है, सच्चाई है इस बात में या नहीं. yes. हाँ, तो यू नो कि ये चक्कर क्या, ये बंदा है कौन. क्यूरोसिटी तो है ऑफ कोर्स, हम किसी को भी होती तो वो है, बट आई डिडंट लाइक द टोन इन, आई डिडंट लाइक द वे ही वाज क्वेश्चनिंग एंड ऑल दैट, क्योंकि वो फिर माही के कैरेक्टर पे भी बात उठा रहा था. हाँ बिल्कुल वो उठा रहा था. You are right. Having said all that, I was just enjoying Junaid Khan and Farhad together on the frame. मुझे लग रहा था कि जरा एक उनका जो interaction था वो interesting था. Not giving away जो बात हो रही थी, I wasn't happy with that. But I did feel कि now Junaid Khan was actually delivering some substantial dialogues. अभी तक उनको जरा side पर ही रखा था. Let's see. I hope the character is strong enough and we like what he does later. But Farhad gives in and he requests ना कि उसको कुछ मत कहिएगा, उसका कसूर नहीं है, उसको मेरे किए की सजा नहीं मिलनी चाहिए and all that. So तो ये वाली एपिसोड थोड़ी सी क्या काफी स्लो लगी थी, ज्यादा कुछ हुआ नहीं. और हाँ, कुछ ज्यादा एक्शन भी नहीं हुआ, बातें बहुत ज्यादा थी, डायलॉग्स बहुत ज्यादा थे. वही बात है, अब नाउ वी वांट, भाई इतने दिन से हम बातें सुन रहे हैं, इतने दिन से सब देख रहे हैं, सबर, सेपरेशन, सब कुछ, रोना धोना, तो अब तो मूवमेंट होनी चाहिए ना यार. लपेट दो ड्रामे को प्लीज. आई फील दैट सही वर्ड इस्तेमाल किया. लपेट दें, नॉट दो, सॉरी, कहानी को लपेट दें. काफी हो गया, रैप अप करें ना कुछ, मतलब या. और वो भी इस पॉइंट पे लाके जब हम इतने वो क्या होगा, सिकंदर को पता चल गया, अम्मा जी को पता चल गया, दिलावर आ गया, नाउ वी वांट टू सी सम एक्शन एंड वी वांट टू सी सम रिजल्ट्स. अभी वो तो रुमाना से मिलने जा रहे हैं सिकंदर, अब देखो आगे क्या होता है. ओके जी, हम कहाँ के सच्चे थे, अब बताइए आप. असफत ने मुझे बड़ा कंफ्यूज करके रखा है, खुद भी कंफ्यूज है असफत साहब, और हम सबको भी कंफ्यूज करके रखा है. कभी मसला क्या है आपके साथ, एक बार डिसाइड कर लें कि आप मशल की साइड पे या आप मेरीन की साइड पे. मेरीन के सामने आप मेरीन को सुना रहे होते हैं और मशल की माँ के सामने आप मेरीन को डिफेंड कर रहे हैं. So I like the defense that he gave, but I wish कि असफत के दिमाग में जिस तरह मेरीन को दिखा रहे थे कुछ चल रहा होना चाहिए, and we should see that. Maybe he's talking to himself and thinking. Because वो जो confusion है वो हमें नहीं नजर आ रही, एकदम से जब जाके साइड ले लेता है तो वो भी हमें, because then he's so बदतमीज से था. ये पुराने जमाने के कैरेक्टर्स लिखे हुए, I'm sorry I'm going back to that. पहले ये होता था कि हमें एक एंग्री यंग मैन का कैरेक्टर होता था जो दिखाते थे, लेकिन हमें अब वो जस्टिफिकेशन चाहिए कि असफत क्यों कर रहा है. Okay, so I feel we should stop thinking of Aswad as the hero. Aswad is not the hero of the drama. Yes, the character is one of the main lead roles in the drama. He's not a hero, so we have to stop expecting him to be nice, because he really is confused and toxic. क्योंकि
वो मेहरीन, मतलब सिर्फ मेहरीन और मशल को भी हटा दो, उसने मेहरीन की माँ के साथ, मशल की माँ के साथ जिस तरह बात की, आई फाउंड इट टू बी वेरी वेरी इनसेंसिटिव। भाई जिसने भी कत्ल किया उसने खुदकुशी भी किया, वो बच्ची मर गई और तुमने इतने उससे उसको बोला कि क्या बोलता है, बट मामी हो सकता है कि मेहरीन ने कत्ल नहीं किया, द वे ही सेड इट, आई मीन उस वेरी वक्त ब्लंट। गुस्से में कौन इस तरह की बात अपनी बेटी के बारे में सुनना चाहेगा, और वो भी ये, हाँ ही सेज कि वो हो सकता है उसने खुदकुशी की हो, दैट्स अ वेरी बिग थिंग, That's a very big thing. big thing. Yeah. So And I I liked Ziqu's acting. The reaction was very good. बहुत so अगर अच्छा, आपने yeah. वो कहलाना भी था, और तो फिर असद बैठ के आराम से बोलता कि मामी हो सकता है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो, मेहरीन ने नहीं किया हो, हम इसको इन्वेस्टिगेट करते हैं, लेट्स गिव हर अ चांस, ये तो गए और ब्ला उन्होंने फेंक दिया। तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि वी हैव टू स्टॉप एक्सपेक्टिंग असद टू बी नाइस, बिकॉज़ आई थिंक वो कैरेक्टर ही टॉक्सिक और कैरेक्टर ही And he's blunt. Asfad is blunt. लेकिन हम एक हीरो ढूंढ रहे होते हैं ना कहानी में, ये हमारी पाकिस्तानी ड्रामे की प्रॉब्लम है। ब्लंट से ज्यादा इंसेंसिटिव आई विल से। हाँ, ब्लंट एंड इंसेंसिटिव, आई एग्री विथ यू। हम ढूंढ रहे होते हैं हीरो, तो हम ढूंढ रहे हैं, बट अगर थोड़ा सा उनके दिमाग में जो चल रहा था समझ आता, आई थिंक इट वुड हैव हेल्प्ड अस, बट यस मे बी दिस विल हेल्प अस कि हम कहेंगे कि जी ये हीरो नहीं है, इनको मत लेकिन देखो। तुम्हारी बात अपनी जगह सही है, क्योंकि आगे जा वो कैरेक्टर ही है, मतलब वो कैरेक्टर पता नहीं किस तरीके से उस कैरेक्टर को हैंडल कर रहे हैं, क्योंकि इवन जो पुलिस में थाने में भी दिखाता है, जो वो देखता है कि सफान आ गया नहीं से इसके बहुत हेल्प करने वाले हैं, अरे भाई तुम लोग 1.5 हफ्ता हो गया, 1 हफ्ता हो गया, हाँ बिल्कुल। हाँ, नहीं। आप क्या समझ रहे थे कि वो जमीनों पे रेंग रही होगी, उसके पास कोई नहीं होगा, शुक्र करो कोई आ तो गया किसी था ने आके उसकी मदद की है, तो बजाय इसके कि तुम अपनी फॉल्ट देखो, तुम कह उसके दोस्त बहुत हैं, शी डजंट नीड अस, ऑफ कोर्स अगर तुम नहीं आओगे तो किसी ने तो, वो उसने नहीं बुलाया बट वो शायद बुलाती, कोई आ गया उसकी मदद करने। सो इट्स जस्ट कि वो पूरा कैरेक्टर आई डू नॉट अंडरस्टैंड, आई मीन इफ उमेर अहमद एवर गिव्स मी टाइम, आई डोंट नो, आई वुड रियली लाइक टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी बिहाइंड राइटिंग असवद, वो क्यों ऐसा है और किस वेरी ऐसा है। इनसेंसिटिव राबिया, यू आर राइट। ये कोई वक्त था उसको रिंग वापस करने का? मतलब आपको पता है कि वो अकेली। वही ना, आप भाई शाजिया तुम्हारे घर में किसी ने भी जुर्म किया तुम्हारी फैमिली में, यू विल हेट दैट पर्सन बट यू विल डू द इनिशियल बेसिक थिंग्स के यार उसको खाना दे दो, उसके पास एक लॉयर दे दो, मतलब हर किसी को डिफेंस का तो राइट है ना। और आप आई थिंक द प्रॉब्लम इज ऑल्सो बिकॉज वो भाई की बेटी थी, तो वो कह रहे थे कि तुम लोग गए क्यों, भाई ने फाइल किया है ना, सो आपस में दरारें बिटवीन द फैमिली आई नहीं है, सो दे डोंट वांट कि कोई भी पूछेगा, और वो डरते हैं भाई से। So this is the justification I can see. Yeah. चलो असद नहीं जाता, खाला को तो जाना, माँ को जाना चाहिए, हाँ, और अम्मा तो नहीं डरती थी किसी से भी, तो अम्मा शुड हैव गॉन। अम्मा ने तो पहले ही कह दिया था कि मुझे किस्सा खत्म करना है उनके साथ। So I agree. आप इतनी देने जाते यार, ये कपड़ों का जोड़ा देने चले जाते हो उसको, यू डोंट नो पाकिस्तानी जेल में एक औरत से क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं जिसका कोई आगे कुछ भी हो सकता है। So that was one thing, but मेहरीन ने क्यों असफद को हाँ बोली फॉर लॉयर एंड सफान को बोला कि तुम नहीं करो? बिकॉज मेहरीन इज एंड whatever, क्योंकि वाकई आई मीन मैं तो कह रही थी बेचारे सफान को कोलैटरल डैमेज रखा है, कुछ भी जो भी आपको नजर आ रहा है, एक आदमी आपके सामने है जो आपसे ये भी नहीं पूछ रहा, उसने कहा मैं तुमसे ये नहीं पूछने आया हूँ, मैं तो सिर्फ पूछने आया हूँ तुम्हें किस मदद की जरूरत है। यू कैन नॉट सी दिस पर्सन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू हु इज बेटर देन ह्यूमन, तो फिर आपकी तो फिर अल्लाह ही अल्लाह खैर, आपका आगे जाके जो आपके साथ होना है वो होना है। दिस इज व्हाट आई से। हमें असद पे गुस्सा आ रहा है, मुझे तो भी मेहरीन पे गुस्सा आ रहा है, बट आई फील मेहरीन की चाल है, शी इज ट्राइंग टू गेट बैक टू मशल, शी इज चाल ही खेलती है। हाँ वो दोनों देखो दिखाया तो ये ना, इट्स बिटवीन मशल मेहरीन, कहानी तो ये, अगर तुम उसके वो भी सुनो तो एक लड़की जो इतनी शरीफ नहीं थी जितनी, जो कुबरा ने अपने इंटरव्यू में भी हमें लाइन बोली थी, और ये लाइन दी कि जो इतनी बुरी नहीं, एक लड़की जो विलेन थी बट इतनी बुरी नहीं थी, और एक लड़की जो हीरोइन थी बट वो इतनी अच्छी नहीं थी, समथिंग लाइक दैट। इतनी बुरी नहीं थी कि वो शैतान हो, और वो इतनी अच्छी नहीं है कि वो फरिश्ता हो। तो मुझे लगता है कि उसने वो कि मशल जो चाह रही थी कि असवद उसकी जिंदगी से बिल्कुल निकल जाए, या असवद उसका साथ नहीं दे या कुछ, क्योंकि अब असवद जब लॉयर उसके लिए करेगा और सब करेगा तो मामू तो उसके अगेंस्ट हो जाएंगे, तो मशल की तो वो प्लानिंग तो इतनी कहीं ना कहीं से तो थोड़ी सी रह गई ना। मुझे ये लग रहा है कि बिकॉज अभी मेहरीन को गुस्सा तो बहुत ज्यादा आया है कि इसने जो किया है मेरे साथ, और मैं जेल में लैंड हुई हूँ, तो दिस इज द ओनली वे शी कैन गेट बैक टू हर, बट हाउ कैन यू गेट बैक टू अ पर्सन हु इज डेड? मतलब मेहरीन को थोड़ा सोचना भी चाहिए।
कि वो तो चली गई है अब. However, that is the story. I think Mehreen needs a therapist more than anything else, frankly, to make They her all have need, her. they all need therapists. They all need therapists, I feel. They Yeah. all need. But Myra Khan, amazing. अच्छा, sorry, इससे Yes. पहले हम मायरा खान पे जाए. वो इंस्पेक्टर साहब छुप छुप के क्या सुन रहे हैं? What do you think? What's happening there? हाँ, वो जासूसी क्यों कर रहे थे? क्योंकि उन्होंने फोन पे तो मामू से कह दिया कि आप भी अपनी लगाएं सॉस. यहाँ तो उनका तो ऊपर से ऑर्डर आए में. सो पार्ट ऑफ हिम इज नॉट रियली साइडिंग हर, लेकिन पार्ट ऑफ हिम, उनका दिल नरम हो रहा है ये देख देख के कि क्या हो रहा है. सो दिस जस्ट शोइंग अ ह्यूमन साइड टू हिम. आगे क्या होगा मुझे समझ नहीं आ रहा. आई थिंक उन्होंने वैसे पिछली जो एपिसोड थी उसमें लोगों ने बड़ा किया था कि वो किस तरीके से बोल रहे हैं, उनके एक दो जुमलों से वर्ड था जो बार बार यूज कर रहे थे, ठीक है. आई थिंक ये था उसमें लोग बड़े irritate हो रहे. इस वाली एपिसोड में कुछ भी एक दफा उन्होंने कुछ भी नहीं था. There was no, like, you couldn't see that person anymore. Yeah, so I was laughing कि बेबी उन्होंने नीचे कमेंट्स पढ़ ली हो. और खैर, so मायरा खान, amazing acting, amazing. I mean, she made me feel कि वाकई यार मेहरीन अकेली है. देखो इसका कोई सहारा नहीं है और मुझे मेहरीन के लिए बुरा फील हो रहा था. और I want to appreciate फारूक प्रिंस शाजिया, वो जो उन्होंने एंगल लिया जब वो बैठा होता है सफान वहाँ, और वो कितना खूबसूरत एंगल था वो, you know. It was really well done. And also जब वो उसको टर्न करके बाद में कहती है कि नहीं तुम जाओ, वो कर रहा है, उस टाइम पे they had done a complete black background behind her. Yeah. उन्होंने बिल्कुल black out कर दिया था, so you could just see Mehreen. So yes, I love the way they used the OST in that. I know, it's really good. It was really done well. जब वो सोच रही थी, she was talking to herself कि मैंने नहीं किया है. In fact, it was a journey for Mehreen, and that journey went in the entire episode. जब वो फिर मिली हुमा नवाब के कैरेक्टर से, the relief on her face. So really, Myra Khan nailed it completely. मैं कहाँ जाऊंगी? वो कहती है सफान से, बेल होगी भी तो I felt for her. बाकी कहाँ जाती वो? है ना? मुझे लगा इससे पहले हम थोड़ा वो हो रहे थे, और पिछली वाली एपिसोड was all about Mashal, but this episode was all about मेहरीन, कि मेहरीन ने क्या किया, you know, मेहरीन के साथ क्या हो रहा है. She really needed help. मुझे ये बताओ, जो उन्होंने दिखाया कि मेहरीन अपने आप से बातें कर रही है और बाद में भी वो इमेजिन कर रही है मशल को, are they trying to set up that there is mental health issues with Mehreen and she does need therapy? आगे जाके वो थेरेपी तो मुझे लगता है नहीं दिखाएंगे, बट एक तरह से ये जो दिखाया उन्होंने, वो सिर्फ आर्टिस्टिक वो नहीं था, थोड़ा सा ये भी एस्टैब्लिश कर रहे हैं कि वो दोनों जो है वो नॉर्मल नहीं थी. दोनों नॉर्मल नहीं है, दोनों में एक एक्सट्रीम एलिमेंट है पर्सनालिटी में. अदरवाइज मेहरीन wouldn't be doing this. She would have just said happily to Safan and clung on to him. एक ये जरूर था कि Safan is not family, and when she said कि मैं कहाँ जाऊंगी, मुझे उसको ये लगा होगा कि मेरी खाला जो है वो मेरी फैमिली तो है ना. So that's one reason. And then the way she met her, I would say कि yes, she has issues, लेकिन ये जो उसके साथ अभी जेल में हुआ है, this is a phase she is going through, क्योंकि वो तो बिल्कुल, अब कोई नॉर्मल इंसान भी इसी तरह शायद रिएक्ट करे, you never know, जब आपको इस तरह जेल में फेंक दिया जाए और कोई मिलने भी नहीं आ रहा हो आपसे. So हाँ, लेकिन मुझे बात कर रही होती है, जो मशल को देख रही होती है, तो मुझे लगता है कि शायद वो एस्टैब्लिश कर रहे हो कि देखो, she is not mentally as normal as we expect or as we think she is, you know. And वही बात के जो बचपन में चीजें होती हैं या जो ट्रॉमास होते हैं, वो कहीं ना कहीं आपको अफेक्ट करते हैं. तो मुझे लग रहा है कि वो शायद ये चीज अम्मी का तो जरूर कम्युनिकेट का ट्रॉमा तो जरूर, या अब्बा का भी ट्रॉमा जरूर, because she has no one. She has no one with her actually, except अब वो खाला एक थी, अब वो खाला की बेटी ने भी मना कर दिया कि नहीं होगी शादी, तो she doesn't. There's no family at all, unfortunately. So yeah. So that is all from our side, from me at least, for हम कहाँ के सच्चे थे. आप बताएं शाजिया. I just wanted to say कि वो जो अंगूठी एक दूसरे को वापस कर रहे थे, तो भाई आप जाके मेहरीन की अम्मा को वापस करें ना, क्योंकि अम्मा ने अंगूठियां पहनाई थी, आप मेहरीन को क्यों वापस कर रहे हैं? सो मुझे थोड़ा सा असद है, टॉक्सिक है, उन्होंने मेहरीन को चौका लगाना है, पेन देनी है, दर्द देना है, बेइज्जती करनी है. और शब्बों का थोड़ा सा भी रिवील नहीं हुआ है, शब्बों का रिवील नहीं हुआ है. सो आई डोंट नो कहानी थोड़ी सी बताइए, अगले कुछ किस्तों में पता चलेगा कि हुआ क्या था एग्जैक्टली, या शायद हमें देर तक नहीं पता चले कि हुआ क्या था, शायद. Yes, yeah. So yes, it is interesting, definitely. It's going on, and some people are very angry at it because they are saying कि बहुत one-dimensional story चल रही है, जो हमें पता है कि चल रही है. So just enjoy the performances, I would say. I'm enjoying the drama. I'm really enjoying the drama, not just the performances. I like the story. I like the different touches and different angles. मुझे treatment अच्छी लग रही है ड्रामे की. Yeah. So I am enjoying it. Well, I loved
I love Mehreen. I'm also enjoying getting angry at Asfat because he's not perfect, and my heart is just crying for Safan. Yeah. कितना अच्छा आदमी दिखाया है, मतलब किसको छोड़ रही हो तुम Mehreen? This is the question. Yeah. अफान साहब बल्ले बल्ले, वेरी गुड, आप आए और आपने बचा लिया। ठीक है जी, टेक केयर, आप सब अपना ख्याल रखिएगा। कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि ये शर्ट मैंने शाजिया को भिजवाई होगी या शाजिया ने मुझे भिजवाई है, क्या कहानी है, और आपको हमारा रिव्यू कैसा लगा। आप अगर मैं हारी पिया देखा है या कौन सा नए ड्रामे देख रहे हैं आप लोग हमें बताइए, कि 2-3 नए स्टार्ट हुए हैं। इफ यू आर वाचिंग इट, डू शेयर विद अस इन योर कमेंट्स एंड वी विल सी यू सून। Thank you and Khuda Hafiz. अल्लाह हाफिज।